यहूदियों का एक लड़का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था और यहूदी जानते थे कि ये सच्चे नबी हैं जिनको अल्लाह ने हक के साथ भेजा है। लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने दिलों में हसद और नफरत रखते थे। इसीलिए उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाने की एक खतरनाक साजिश की। यहूदियों की एक जमात उस लड़के के पास आई और उससे कहा कि वो उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और आपकी उस कंघी के कुछ टूटे हुए दंदाने ला कर दे जो आप अपने मुबारक बालों में इस्तेमाल करते थे। शुरू में तो लड़का हिचकिचाया, लेकिन वो उनके बार बार इसरार करने और धोखा देने के सामने टिक न सका। आखिरकार उसने वो चीजें लाकर उन लोगों को दे दी जो उन्होंने मांगी थी। यहूदियों ने वो चीजें लीं और जादू का काम अपने एक आदमी के हवाले किया जिसका नाम लबीद बिन आसम था। वो जादू करने में बहुत मशहूर था। लबीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और कंघी के दंदाने इकट्ठे किए और उन्हें धागों से बांधा। फिर उसने उन्हें नर खजूर के खोशे के गलाफ में रख दिया। ये वो गलाफ होता है जो खजूर के दरख्त पर सबसे ऊपर होता है। फिर उसने उस जादू को बनी जुरैट के एक कुएं में छिपा दिया जिसे जरवान कहा जाता था। दिन गुजरते गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब सी थकन और बीमारी महसूस करने लगे। आपको ऐसा लगता था कि जैसे आपने कोई काम किया है, हालांकि आपने वो काम नहीं किया होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कमजोर पड़ने लगा और सहाबा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि की कमजोरी दिखाई देने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसे तक इसी हालत में रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने चाहा कि आपसे इस तकलीफ को दूर कर दे और यहूदियों की चाल को जाहिर कर दे। एक रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे तो अल्लाह की तरफ से दो फरिश्ते आए। उनमें से एक आपके सर के पास बैठ गया और दूसरा आपके कदमों में बैठ गया। उनमें से एक ने कहा, इन्हें जादू किया गया है। दूसरे ने पूछा, और ये जादू किसने किया है? उसने जवाब दिया, लबीद बिन आसम यहूदी ने। फिर दूसरे ने पूछा, किस चीज से जादू किया गया? जवाब दिया, कंघी और कंघी से निकले बालों से। फिर पूछा गया, और वो जादू कहाँ है? जवाब दिया, नर खजूर के खोशे के गिलाफ में, जरवान के कुएं में एक पत्थर के नीचे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आपने आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को वो सब बताया जो आपने देखा था। फिर आपने अली बिन अबी तालिब, जुबैर बिन अवाम और अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाहु अन्हुम को उस कुएं की तरफ भेजा। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका पानी ऐसा लाल था जैसे मेहंदी घोली हुई हो। आस पास के खजूर के दरख्तों के सर ऐसे थे जैसे शैतानों के सर हों। उन्होंने पत्थर हटाया और वो गिलाफ बाहर निकाला तो उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे और आपकी कंघी के दंदाने थे और एक डोरी थी जिसमें गांठों का एक गुच्छा था जो बंद थी और उनमें सुइयां चुभी हुई थी। जब वो जादू निकाला गया तो अल्लाह ने अपने नबी पर पनाह मांगने वाली दो सूरतें नाजिल फरमाई, सूरह अल फलक और सूरह अन नास। फिर जैसे ही आप एक आयत पढ़ते, एक गांठ खुल जाती, यहां तक कि सारी गांठें खुल गईं। बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन युअदीका व मिन हासिदिन व ऐनिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अर्कीका। तो ये ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि अल्लाह की पनाह मांगना और सूरह अल फलक और सूरह अन नास पढ़ना इंसान को तमाम बुराइयों, जादू और हसद से बचाने वाली सबसे बड़ी चीजों में से है। और ये कि अल्लाह का जिक्र ही हर नापसंदीदा चीज से बचाने वाला मजबूत कला है।